जापान के सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने मंगलवार को अपनी 8 साल पुरानी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। जापान में पिछले 17 सालों में पहली बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। हालांकि फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी को ध्यान में रखते हुए अभी भी इंटरेस्ट रेट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है और यह रेट अब 0 से 0.1% की रेंज में कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में रिजर्व बैंक लोन लेने वालों को पैसे देती थी। यह इंटरेस्ट रेट अभी तक -0.1% था, जिसे हटा दिया गया है। इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, यह समझने के लिए जानना होगा कि बैंक ऑफ जापान ने यह कदम उठाया क्यों। दरअसल जापान में कई सालों बाद इन्फ्लेशन रेट 2% हुआ है। वहां पर महंगाई बेहद कम थी, जिसके बाद बैंक ऑफ जापान ने यह कदम उठाया। अब जापान में 2% का इन्फ्लेशन बाकी के देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में आ रहा है और जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना यह दिखाता है कि बैंक ऑफ जापान ने इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट किया है। ऐसे में और देशों के सेंट्रल बैंक्स भी रेट कट करने में देरी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक ऑफ जापान का ये कदम आने वाली वैश्विक मंदी का संकेत दे रहा है। अब देखना यह होगा कि अन्य देश इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जापान ने भारत में पिछले 2 सालों में लगभग $33 बिलियन का निवेश किया है। जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया उनकी पहली पसंद है। ऐसे में कुछ संभावना यह भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जापानीज इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस खबर का आने वाले समय में इंडियन मार्केट और विश्व बाजार पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये जानने वाली बात होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।